नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया है मुंबई का। उसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, तो एडमिशन प्रोसेस कौन सी वेबसाइट पर जाते हैं, कैसे करते हैं फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अपने रिजल्ट सफलता हासिल की है। जो लोग अगर किसी रीजन से रह गए होंगे तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी आपके पास मौका है कि आप अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वेबसाइट आप सभी को पता होगा, पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही वेबसाइट है। वेबसाइट है 11th यानी 11th admission.org.in। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11th इस वेबसाइट पर जाना है। आप जिस रीजन में आते हो, मतलब आपका जो लोकेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप देखिए, मैंने स्क्रॉल करके नीचे तक आपको दिखाया, यहाँ पे उस रीजन के ईमेल आईडी भी है। इन केस अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप इन पे ईमेल भी कर सकते हो। ये ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे मुंबई का मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये मुंबई का है और इसके अलावा आपके पास ऊपर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। तो किसी रीजन से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ वापस जाएंगे और हमारा लोकेशन है मुंबई, तो मैं यहाँ पे मुंबई पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होम, सर्च और कट ऑफ जैसे अलग अलग 3 टैब दिखाई देते हैं। अभी होम वाले टैब पर हम लोग हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, ये होम वाला टैब है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्चुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 एंड फॉर्म वेरिफिकेशन इज स्टार्टेड। यानी पहले एक डेमो भी चल रहा था कि आप उस पर ट्राई कर सकते थे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आएंगी नोटिफिकेशन, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। वहीं राइट साइड में आपके पास एडमिशन शेड्यूल, ब्राउजर एंड मैनुअल लिखा हुआ है, रूल्स एंड सर्कुलर है और एक ऐप भी है। अगर आप उसको भी डाउनलोड करेंगे तो उस पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन वाले पेज पर जा सकते हैं, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये जो नया विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अभी सबसे पहले एप्लीकेशन 10th स्टैंडर्ड स्कूल एरिया लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए चीजें। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहला लिखा है विद इन MMR एरिया एप्लीकेंट्स पासिंग स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल लोकेटेड इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एरिया, अगर इसमें है। अगर आपका एरिया मुंबई के बाहर है, यानी क्योंकि हमने स्टार्ट में मुंबई चूज किया है, मुंबई के बाहर का कोई एरिया होगा लेकिन महाराष्ट्र में ही, तो हम ये आउटसाइड MMR एरिया करेंगे। तीसरा, अगर महाराष्ट्र स्टेट के बाहर यानी किसी और स्टेट से किया है या इंडिया के बाहर से भी अगर आपने किया है तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो अभी क्योंकि मुंबई वाला है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर से पेज अपलोड हुआ, थोड़ा नीचे में स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट जो सेकेंड ऑप्शन है वहाँ पे एप्लीकेंट स्टेटस, यहाँ पे लिखा है फ्रेशर, यानी एप्लीकेंट अपियरिंग फॉर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। यानी इस साल अगर आपने एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी 10th का रिजल्ट आपका इस साल का आया है 2023 का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फ्रेशर हो। रिपीटर एप्लीकेंट रीअपियरिंग फॉर स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन इन 2023। तो मान लीजिए अगर आप किसी रीजन से पिछले साल क्लियर नहीं कर पाए और आपने जुलाई में एग्जाम नहीं दिया और आप इस बार देना चाहते थे और आपने दिया होगा, तो आप ये रिपीटर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्म भरें। प्रीवियसली पास्ड एप्लीकेंट हैज पास स्टैंडर्ड 10th एग्जामिनेशन अर्लियर देन 2023। तो किसी रीजन से आपने मान लीजिए जिसे 2021 में पार किया होगा और आपने पिछले साल पढ़ाई नहीं की है, 1 साल का गैप हो गया है या और भी गैप होंगे, तो आप ये प्रीवियसली पास वाला ऑप्शन चूज करेंगे। क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूं तो मैं ये फ्रेशर वाले पर क्लिक कर लेता हूं। अपलोड होगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम लिया, नीचे नेक्स्ट आ गए। 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, तो SSC बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी स्कूल वाला सर्टिफिकेट अगर आपने मतलब वो एग्जाम दिया तो वो आप ये से लोगे। CBSE बोर्ड से अगर आपने दिया तो ये, CISE बोर्ड, IB, IGCSE, NIOS या किसी और बोर्ड से आपने लिया है तो ये वाले ऑप्शन है। तो अभी SSC बोर्ड के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने SSC बोर्ड लिया तो नीचे ऑप्शन आ गया 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिटेल। तो मुझे सारे डिटेल मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द एप्लीकेंट। मुझे सिर्फ सीट नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे सीट नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने सीट नंबर डाल दिया है। 7 डिजिट का कोड है, 6 डिजिट उसमें नंबर है और एक है जो आपका अल्फाबेट्स है, तो अल्फा न्यूमेरिकल कोड होगा। इसके बाद आपको सिंपली गेट SSC डेटा पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे डिटेल्स बता रहा है। तो ये स्टूडेंट्स का नाम और उसका डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनके मम्मी का नाम दिखाई देगा। आर यू श्योर योर SSC डिटेल्स आर करेक्ट।
अगर आपके डिटेल करेक्ट नहीं है तो आप कैंसिल करोगे और सारी डिटेल्स वापस फॉर्म को बराबर से भरोगे। अगर आप श्योर हो कि जो डेटा आपने भरा है और जो डेटा वहां से पुल हुआ है यानी आया है डिटेल्स डालने के बाद वो सही है तो आप यस करेक्ट पर क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पे यस करेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। आप देखिए मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड नेम, ये अपने आप यहाँ पे आ गया है। इसके बाद एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। तो यहाँ पे मैं फोन नंबर डाल देता हूँ कि मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है इफ एप्लीकेंट डज नॉट हैव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देन प्लीज गिव पेरेंट्स और रिलेटिव्स मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इफ अवेलेबल सो एज टू रिसीव टाइमली कम्युनिकेशन अलर्ट्स एंड अपडेट्स। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि अगर एप्लीकेंट के पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो वो पेरेंट्स का या अपने रिलेटिव का दे सकता है ताकि उस पर सारी डिटेल्स मैसेज के थ्रू या कॉन्टेक्ट के थ्रू जा सके। मैंने नंबर डाल दिया है। मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इसलिए मैं उसमें से देख के टाइप करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी गलती हो इसमें। तो आप भी कोशिश करना कि ईमेल एड्रेस और फोन नंबर अगर आपने कहीं लिख के रखे हैं तो उनके ठीक से देख के आप उन्हें डाल दें। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब आपको ध्यान देना है कि ये इसलिए होता है कि तो वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर की वजह से आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन में हम लोग ले लेंगे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, या आप विच इज योर फेवरेट गेम ले सकते हैं, विच इज योर फेवरेट मूवी ले सकते हैं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड ले सकते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास हु इज योर फेवरेट टीचर, और सबसे पहला ऑप्शन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो कोशिश करते हैं हु इज योर बेस्ट फ्रेंड लेने का, और याद रखने के लिए हम लोग सिंपली आंसर में हम अपना ही नाम डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें भी कभी भूल गए तो हमें भी आंसर याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हु इज योर बेस्ट फ्रेंड और मैंने यहाँ पे अपना ही नाम डाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट नीचे आप देखोगे कि पासवर्ड डिटेल मांग रहे हैं। तो पासवर्ड डिटेल के लिए पासवर्ड मस्ट बी टू 15 कैरेक्टर लॉन्ग। तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको स्मॉल में ही रखना है या कैपिटल में रखना है, आप कोई भी चीज कर सकते हो। तो सिंपली आप अपना नाम डाल सकते हो और चाहिए तो आप आपके मोबाइल के लास्ट डिजिट या ईयर डाल सकते हो। तो ये मैंने कंफर्म पासवर्ड में भी सेम चीज वापस डाल दिया है और यहाँ से मैं रजिस्टर पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने रजिस्टर पर क्लिक कर दिया है। देखिए यहाँ पर आ गया है डियर, आपका नाम आ गया है। यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर /login ID। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको भूले ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एक फोटो भी ले लेता हूँ ताकि अगर कहीं पे मिसप्लेस भी हो गया तो भी मेरे पास फोटो होगा। तो मैं यहाँ पे इसका फोटो ले लेता हूँ। ये मैंने इसका फोटो ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, जैसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर पे भी आपको आ गया होगा टेक्स्ट मैसेज। प्लीज नोट डाउन लॉगिन आईडी, दिस यूनिक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यू हैव क्रिएटेड विल बी यूज्ड फॉर लॉगिन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फर्दर एडमिशन प्रोसेस। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये जो लॉगिन आईडी है आपका, वो लॉगिन आईडी आप अच्छे से याद रखें क्योंकि ये आईडी और पासवर्ड से ही आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। स्टूडेंट आर एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज और शेयर, यानी ये जो आईडी पासवर्ड है किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीजें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। स्टूडेंट कैन चेंज हिज और हर पासवर्ड आफ्टर लॉगिन इफ डिजायर्ड। तो आप अपना लॉगिन आईडी को डालने के बाद पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड रिमेंबर टू लॉग आउट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे सिस्टम यूज करते हैं जो पब्लिक प्लेस पर है, जैसे साइबर कैफे हो गया या कोई क्लासेस वगैरह में जाके यूज कर रहे हैं, तो आप सिस्टम से लॉग आउट कर रहे हैं, अन्यथा वो कोई और आपके डिटेल्स को यूज कर सकता है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये फॉर्म का डिटेल्स चाहिए। मैं इसको सेव एज PDF कर लेता हूँ। तो मैं इसको सेव एज PDF कर लेता हूँ और सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पे यही सारे डिटेल्स आए हैं, नाम आ गया है और मेरा आईडी आ गया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद आगे लिखा है प्रोसीड टू लॉगिन, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब प्रोसीड टू लॉगिन करने पर मैं यहाँ से इस पेज से लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी है, उसको भी देख लेते हैं। प्लीज एंटर योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। यू आर एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज और शेयर योर पासवर्ड। ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स आर अलाउड टू प्रोसीड फर्दर। योर IP एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन विल बी कैप्चर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो ये डिटेल्स उन्होंने दिया है कि ये डिटेल्स आपके कैप्चर करेंगे और आपको अपना आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है। यहाँ पे यूजर आईडी, एप्लीकेंट टाइप, यूजर नेम दिखाई दे रहा है, IP एड्रेस जो उन्होंने बताया कि वो लेंगे वो लिया है, लॉगिन टाइम दिख रहा है, प्रीवियस लॉगिन टाइम, और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है इनकम्प्लीट। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे जाके चेक कर लेता हूँ।
ये सारा वो डिटेल्स मैंने जो भी चेंज डाले थे वो है। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज करके सेव कर सकता हूँ। अगर नहीं करना है तो भी मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके पर्सनल डिटेल्स पर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर इन हाउस कोटा एडमिशन एंटर द करेक्ट UDISC कोड और इंडेक्स नंबर ऑफ योर सेकेंडरी स्कूल। तो ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। ये इस तरह से यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स जो है आ जाएगा। आपको इसी तरह से ये बाकी के डिटेल्स भरने हैं। इसके लिए मैं आगे दूसरे वीडियो बना दूंगा। ये एक बेसिक प्रोसेस था जो मैं चाहता था कि आपको पता चले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कितनी आसानी से लगभग अगले 5 से 10 मिनट में आप पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आराम से अपना पहला जो फॉर्म होता है पार्ट 1 उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो 10th स्टैंडर्ड में है और एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक यू।